हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएस स्टडी मेड सिंपल पर। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा द ग्रामर एक्सपर्ट। सबसे पहले तो जो जो ये हमारा द ग्रामर एक्सपर्ट है, ये हमारा जो रहेगा ये जीरो टू हीरो बैच रहेगा एक तरह से। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ग्रामर किस तरह से काम करती है, हम किस तरह से रूल्स अप्लाई करते हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। ये एक तरह से जो कोर्स है, ये डेडिकेटेड जो है, ये एसएससी को लेकर है। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर ये कोर्स बनाया गया है। बट आपके लिए ये कोर्स जो बाकी के एग्जाम्स पे होते हैं, जैसे आप स्टेट के एग्जाम्स देते हैं, जैसे हरियाणा का सीईटी हो गया या यूपी के एग्जाम्स हो गए, बिहार के एग्जाम्स हो गए, कहीं के भी एग्जाम्स हो गए, जहां आपकी इंग्लिश को पूछा जाता है, जहां आपकी ग्रामर को पूछा जाता है, वहां पर आपका ये कोर्स जो है आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अब ये जो हमारा कोर्स है, इसमें सबसे पहले तो जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, बहुत छोटी सी चीज है। क्या सीखेंगे? जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर ही हमारा वर्ड दिया हुआ है, ग्रामर। ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्रामर की स्पेलिंग ही सीखेंगे कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, ये ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग होती है। कई लोग इसमें ई आर डाल देते हैं, तो वो स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है। तो ये जो बेसिक चीज है बिल्कुल वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये क्लास जो है हमारी एक तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट से। जो इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा कंपेटिटिव वर्ल्ड में पूछा जाता है, कंपटीशन में हमारी इंग्लिश किस तरह से पूछी जाती है। अब आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना होगा कि इंग्लिश जो हमारे कंपेटिटिव वर्ल्ड में पूछी जाती है वो किस तरह से पूछी जाती है, वहां पर तो हमारे भाई टेंस आ जाते हैं कि हमें टेंस पढ़ाओ या हमारा सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कराओ। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं सीधा स्टार्ट कराऊंगी या टेंस से मैं सीधा स्टार्ट कराऊंगी, वर्ब से सीधा स्टार्ट कराऊंगी, प्रोनाउन से सीधा स्टार्ट कराऊंगी, तो उसमें हमारे पास क्या, मैं आपको बार बार ही बोलूंगी कि ये रूल में क्या होगा कि सब्जेक्ट से पहले ये चीज रहेगी, ऑब्जेक्ट के बाद ये होगा। आपको वहां पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज्यादा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं इसका मतलब हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। जब हमें यही नहीं समझ आ रहा कि सब्जेक्ट है क्या, तो हम रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं ना सिर्फ। तो उस चीज का हमें फायदा नहीं है कोई भी। तो ये जो आपकी क्लास है ये बिल्कुल एक तरह से बेसिक क्लास है। आप अगर चाहे तो आप कल की क्लास से शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपका जो मेन टॉपिक है, जो हमारे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका कल से शुरू होगा। बट आज जो है, आज आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपके रूल्स के अंदर जो चीजें हम बार बार यूज करते हैं वो किस तरह से हमारी पहचानी जाती है। सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम ये रूल अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। और ये क्लास जो है आपकी, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जितने भी आपकी चीजें हैं ना, ये चार चीजें यहाँ पे जो दी हुई हैं, ये जो चार चीजें आपकी दी हुई हैं, ये इनसे क्वेश्चन पे बनता है। इनसे क्वेश्चन हमारा एसएससी में डायरेक्ट नहीं बनता, लेकिन हमारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें इनका क्वेश्चन बना जाता है। उनमें इन पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे और बोल देंगे कि आप बताओ ये कौन से टाइप का सब्जेक्ट है, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो वो वहां के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बिल्कुल अपना बेस तैयार करना चाह रहे हैं तो तब भी आपको ये क्लास जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से है, जिस नाम से हमारा चैनल का नाम है, एसएमएस स्टडी मेड सिंपल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो हम यहाँ पे क्लास में पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ्स मिला करेंगी। ठीक है। और पीडीएफ्स के अलावा और आपको क्या दिया जाएगा इसके अंदर, पीडीएफ के अलावा आपको क्या मिलेगा, एक तो क्या मिलेंगी आपको, पीडीएफ रहेंगी। साथ में जो हम जो भी टॉपिक करेंगे, बेशक जैसे अगर हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस दिन या उससे नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड आपको क्या करवाए जाएंगे, क्विजेस कराए जाएंगे। ठीक है।
क्विजेज होंगे। क्विज आपके जो होंगे वो आपको मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे बकायदा, वहां पे आपकी रैंकिंग आएगी, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखिए, जब इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है? अल्फाबेट से। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ए टू जी तक या जेड तक हम जाते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये तो बेसिक है, ये तो सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम वर्ड जो अल्फाबेट्स हैं इनको मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम वर्ड्स सीखते हैं कि वर्ड्स बनते हैं, ये भी आपका बेसिक है कि आपको पता होगा कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, तो ये बॉय एप्पल ये क्या है? हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करने लगे? हम शुरुआत करने वाले हैं इससे अगले स्टेप से, जो हमारा सब क्या रहेगा, जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि हमें क्या करता है? पूरी तरह से सेंस देता है या मीनिंग देता है। जैसे प्रीति बॉट अ न्यू बुक, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे कि क्या, प्रीति ने क्या किया? एक नई बुक खरीदी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा इसमें क्या है? अलग अलग वर्ड्स है, प्रीति वर्ड है, बुक वर्ड है, बॉट वर्ड है, ये क्या है? हमारे अलग अलग वर्ड्स है जो मिलकर क्या कर रहे हैं? इकट्ठे होकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्यों सेंटेंस बना रहे हैं? क्योंकि इसमें अपने आप में क्या है? एक मीनिंग निकल कर आ रहा है कि प्रीति ने किताब खरीदी, नई किताब खरीदी। उसके बाद हमारा क्या रहता है? उसके बाद हमारा रहता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, अब यहाँ से हमारा जो है मेन चीज शुरू हो जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। जो कि ये क्या होता है? ये वो पार्ट होता है हमारा, ये वो पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का जहां पर हम क्या, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो हमें बताता है, वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे इसमें हमारे टाइप्स होते हैं, हम टाइप वाइज करेंगे इसको। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? अ नाउन और प्रोनाउन। हम नाउन प्रोनाउन बिल्कुल डिटेल में करेंगे, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, नाउन क्या होता है? हमारा संज्ञा होता है। आप सबने हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा होता है नाउन, और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु का विशेषण नाम हमारा क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक है, और प्रोनाउन क्या हो जाता है? जो हमारा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? पूजा वांट्स अ न्यू हाउस। पूजा वांट्स अ न्यू हाउस में हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या रहेगा? पूजा रहेगा। ठीक है, तो पूजा हमारा क्या रहेगा? सिंपल सब्जेक्ट रहेगा। और ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, इसमें हमारा क्या, जो सिंपल सब्जेक्ट क्या रहेगा? हमारा ही रहेगा। ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा पूजा क्या था? नाउन था। तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया, तो बहुत इजी था। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन प्लस एनी मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? वर्ड इनहेंसर्स, जो एक वर्ड को इनहेंस करते हैं, उसके जो हमारे मीनिंग है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है इनहेंसर्स। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है हमारा, द मून इन द स्काई इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अ मून इन द मून इन द स्काई। ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारा है पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? हम वैसे अगर सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या लगाते हैं? हम द मून लगा देते, और क्या फिर उसके बाद हम बोलते कि बस हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि मॉडिफायर्स भी जो होंगे उसके साथ जो वर्ड एनहेंस कर रहे होंगे, मून कहाँ पर है? स्काई में है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा है, ये क्या है? हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। हर रेड पर्स हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर हमारा जो रेड पर्स, हर रेड पर्स है, ये क्या है? हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक और चीज जो हम ये सीख रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा किस चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है? जब हम पैराजम्बल्स करेंगे ना, वहां पर आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज। वहां पर हम जब उसके ट्रिक सीखेंगे, उसके रूल सीखेंगे, तो हम जब उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स की अगर नॉलेज होगी ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो चीज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत इजी क्लास रहेगी।
कुछ डिफिकल्ट रहा भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आती तो। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। इस पूरे की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं खुद से तो नोट्स भी बना सकते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी कि नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन ये सब क्या होता है। अभी हम सिर्फ एक शॉर्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह समझ रहे हैं कि क्या होता है हमारा। तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे कंजंक्शन से जब जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। कंजंक्शन हमारी कौन सी है? जैसे एंड, इफ, और बट, ये सब हमारी क्या है? कंजंक्शन है। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, द लायन एंड द रैट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम। यहाँ पर हमारे पास द लायन एंड द रैट, ये जो है ये हमारा क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट, एंड वर्ड से जुड़ा हुआ है ये। और एक द लायन सब्जेक्ट है और द रैट सब्जेक्ट है, ये दोनों जुड़े किससे हुए? एंड से, तो ये हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद स्नेहा और शालू कैन कम विद अस, यहाँ पर और वर्ड लग गया, इससे जुड़े हुए हैं स्नेहा और शालू, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रेडिकेट के ऊपर। सब्जेक्ट बहुत इजी था, आई होप आपको समझ आया हो। प्रेडिकेट, इट इज द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट जैसे कि सिंपल प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? अ कंप्लीट वर्ब। कंप्लीट वर्ब के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी इंक्लूड हो जाती है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है चाइल्ड स्टैंड्स, यहाँ पर हमारा चाइल्ड क्या है? ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और जो स्टैंड्स वर्ड है, स्टैंड्स मतलब कि खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा स्टैंड्स वर्ड जो है ये क्या है? हमारी वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से बेबी वॉज क्राइंग, बेबी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और वॉज क्राइंग जो है हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या था? स्टैंड्स जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर वॉज वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और क्राइंग हमारे पास मेन वर्ब दी हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? जिस तरह से हमने कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा था वैसे कंप्लीट प्रेडिकेट, अ सिंपल प्रेडिकेट प्लस ऑल मॉडिफायर्स। यहाँ पर हमारे पास जैसे दिया हुआ है, मंजीत इज रीडिंग लाउडली। अब यहाँ पर इज रीडिंग तो आप लगा लेंगे, लेकिन जो हमारे पास रीड वो कैसे कर रहा है? लाउडली, बहुत जोर जोर से बोल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? उसका मॉडिफायर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से जो सेकंड दिया हुआ है, प्रेरणा कुड हैव क्लीन द होल एरिया, इस सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस के अंदर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेरणा कुड हैव क्लीन द होल एरिया। ओके, सब्जेक्ट अलग कर दीजिए, बाकी जो बचता है हमारा वो कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा। इजी बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? टू और मोर प्रेडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट जिनका सब्जेक्ट सेम हो। जैसे मंजीत वॉज रीडिंग लाउडली एंड क्लियरली, यहाँ पर हमारे पास मंजीत जो है वो क्या है? हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे पढ़ रहा था वो? वॉज रीडिंग लाउडली एंड क्लियरली, लाउडली भी पढ़ रहा था और क्लियरली भी पढ़ रहा था। ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा वॉज रीडिंग लाउडली एंड क्लियरली, ये हमारा क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट है। इस तरह से आप सेकंड सेंटेंस का खुद बताएंगे, खुद देखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सीखा है अभी तक, इसके अंदर आपको दो चीजें जो हैं वो याद रखनी है। जो आपके पॉइंट्स है वो आपको रिमेम्बर करने हैं। दो पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा शायद वॉइस में इश्यू हो रहा है, देख लेती हूँ मैं। आई होप ठीक होगा। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको क्या चीजें को ध्यान रखना है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स इट इज गिवन आफ्टर द प्रेडिकेट। ज्यादातर हमारे पास क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में वो पहले दिया होता है, बट कभी कभी क्या होता है वो प्रेडिकेट के बाद भी दिया होता है। जैसे कि एग्जांपल है, हियर कम्स द हीरो। इस वाले सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है? इस वाले सेंटेंस के अंदर हियर कम्स, ये तो हमारा है प्रेडिकेट, और यहाँ पर जो द हीरो दिया हुआ है
ये हमारा बाद में दिया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट है वो बाद दिया हुआ है। तो ये कभी कभी होता है कि हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में दिया होता है। जनरली हम लोग क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा पहले दिया होता है, बट हमेशा ये चीज सही नहीं होती। तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या सोचिए कि हेयर वर्ड जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और इसके अंदर जो हमारा रूल है वो आपको याद रखना है। In an imperative sentence, the subject is not present. Imperative sentence क्या होते हैं? जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उस चीज को। क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर? इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या हो गई, कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, और क्या हो गया, कोई एडवाइस, और कोई कमांड, और कोई इंस्ट्रक्शन। कमांड या इंस्ट्रक्शन हमारी एक ही बात हो गई एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाओ, अब इसके अंदर किसको बोला बैठ जाओ, नहीं पता, तो ये हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो आपको बोले इसमें से सब्जेक्ट निकालो, तो इसके अंदर नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है इसके अंदर। पुट दैट डाउन, उसको नीचे रखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको दो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, बहुत छोटी सी। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इस वाले आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करना है। नेहा वाज लाफिंग, ठीक है। दूसरा है आपका आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड एज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन वर्ड है मे, इसको आपको बताना है कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। ये आप खुद से करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेज पर। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हमारा होता है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ऑल्सो इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। फ्रेज क्या होता है हमारा और क्लॉज क्या होता है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। पहले फ्रेज होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमारा क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जो है नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है फ्रेज के अंदर, फ्रेज के अंदर और हमारा क्या रहता है, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं देता। पहली चीज क्या हो गई कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। दूसरा क्या हो गया कि सेंस या मीनिंग हमारा जो है वो नहीं देता ये। तो ये हमारा होता है फ्रेज होता है। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हमारा इंक्लूडेड रहता है। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूडेड रहता है, फ्रेज के अंदर इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स इसको देखते हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब इसमें आपको बताना फ्रेज क्या होगा और क्लॉज क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ही इज स्लीपिंग, ये जो दिया हुआ है ही इज स्लीपिंग, इसके अंदर आपके पास ही जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इज स्लीपिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट है हमारा, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ऑन द बेड। ऑन द बेड इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, आप एक बार को चलिए, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा ऑन द बेड, आपको लग रहा होगा कि बेड जो है हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो अगर आपने इतना सोच भी लिया, वैसे तो ऐसा नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ऐसा सोचा भी होता, बेड द बेड जो है आपका क्या है, आपने सोचा कि सब्जेक्ट बन गया, तो हमारे पास वर्ब तो है नहीं यहाँ पे। तो सीधी तरह से अगर एक भी चीज मिसिंग है और इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास अगर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा और एक भी चीज मिसिंग है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो चीज हमारे फ्रेज हो जाएगी। तो ये हमारा ऑन द बेड क्या है, फ्रेज है। बाकी मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि बेड हमारे यहाँ पे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है ही हैज टेकन हिज एनुअल एग्जाम। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। ही हैज टेकन हिज एनुअल एग्जाम, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है ये। या चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। अब देखिए हैज टेकन जो है यहाँ पर, हैज टेकन बताना आपको क्या है।
अब हैज टेकन के अंदर सिर्फ हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहां हमारे पास क्या है, सिर्फ वर्ब है, वर्ब प्रेजेंट है, और इसका कुछ मीनिंग बन रहा है आपके पास, सिर्फ हैज टेकन दिया, ठीक है। तो इसका तो कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास मीनिंग भी नहीं है, इसका ना मीनिंग है ना सब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रेज बन गया, ठीक है। उसके बाद क्लॉजेस जो हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज होता है क्लॉज विच कैन alone stand as a complete sentence and give a complete meaning। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। वो क्लॉज जो अपने आप में क्या होता है, एक तरह से पूर्ण होता है, अपने आप में क्या करता है, पूरा का पूरा मीनिंग दे देता है, अपने आप में पूरा एक सेंटेंस होता है, वो क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। आपके पास क्वेश्चन आते हैं ये इस टाइप के कि आपको क्या करना है, मेन क्लॉज बताना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है, ये आपके जो स्टेट एग्जाम रहते हैं वहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए। और जब हम आगे करेंगे, अपने रूल्स करेंगे, तो वहां पे भी आपको क्लॉज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। यहाँ पे ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग हमारे पास क्या दी हुई है, पूरी की पूरी वर्ब दी हुई है, इसका पूरा मीनिंग भी बन रहा है कि वो सो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग बन रहा है और अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। द क्लॉजेस व्हिच कैन नॉट एज अलोन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड डू नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। जिनका अपने आप में क्या है, वो पूरी तरह से आप क्या करते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते, वो क्या होते हैं, हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग, यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा मेन क्लॉज कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। अब इसके अंदर आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक आदमी देखा, ठीक है। अब मैंने एक आदमी देखा, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सॉ हमारे पास क्या हो गई, वर्ब हो गई, तो ये हमारे पास क्लॉज तो बन ही रहा है। अब हमें देखना है कि ये मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखा किसको देखा, एक आदमी को देखा, तो ये हमारे पास पूरी की तरह मीनिंग भी दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, मेन क्लॉज है। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है, हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था, अब इसके अंदर हु हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और वाज क्राइंग हमारे पास क्या है, वर्ब है। ये भी हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा क्लॉज बन रहा है। बट ये जो क्लॉज है, हु वाज क्राइंग, इसमें इसका क्या मतलब निकल रहा है हिंदी में, जो रो रहा था। कौन रो रहा था, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना कि कौन रो रहा था। तो ये हमारे पास क्या है, जहां पर हमारे पास पूरा मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, वो हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह से दे कॉन्टैक्टेड द कस्टमर हु हैड नॉट पेड द बिल, हु हैड नॉट पेड द बिल, जिसने बिल का भुगतान नहीं किया, ठीक है, जिसने बिल का भुगतान नहीं किया। जहां पर हमारे पास हु हैड नॉट पेड द बिल, कौन है जिसने नहीं किया भुगतान, ये नहीं पता हमें, तो ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह से आई मेट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट, ये आप बताएंगे कि क्या है, हमारे पास मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपको मैं इसलिए दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क एक तरह से, ताकि आपकी क्या रहे, प्रैक्टिस रहे, आपको पता चलता रहे खुद से भी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब हमारा जो एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का, देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पहली बात, ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अ नाउन और प्रोनाउन एंड एनी डिपेंडेंट वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के अलावा क्या, जो नाउन और प्रोनाउन बच जाते हैं, एंड एनी डिपेंडेंट वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट, उससे पहले या उसके बाद के
वर्ड्स जो उस पर डिपेंड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि शी नोज एवरीवन, या इधर आप शी नोज, मेरा नाम ही लगा लीजिए दीपा, अगर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास शी जो है, शी हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, दीपा आ रहा है, या एवरीवन आ रहा है, किसी का भी नाम लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो किसको जानती है, वो दीपा को जानती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है हमारे पास वर्ड के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एवरीवन या दीपा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हैव यू सीन द कार कीज, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यू जो है, यू वर्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और द कार कीज, द कार कीज, अब आप सोचेंगे इधर सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप सोचेंगे द कार, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि अभी मैंने बताया आपको कि जो डिपेंडेंट वर्ड्स होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह। तो जो हमारे पास कीज है, कीज किसकी है, कार की ही तो है कीज, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, एक आपका सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट जनरली आपका क्या होता है, फॉलो करता है किसको, वर्ब को फॉलो करता है एक क्लॉज में। एक क्लॉज आपका क्या होता है, क्लॉज आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिया होगा तो वो क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। रिपीट करा रही हूँ मैं आपको, वो हमारा क्लॉज हो जाएगा और कंप्लीट मीनिंग देगा वो। और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, जनरली एक क्लॉज दिया है, जैसे मान लीजिए क्लॉज दिया है, क्लॉज के अंदर जो आपकी वर्ब दी होगी, क्लॉज के अंदर क्या दी होगी, वर्ब दी होगी। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ना क्लॉज। अब इस वर्ब के बाद जनरली जो वर्ड आपका दिया होगा, यहाँ पर जो वर्ड दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जनरल सा रूल होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड करने का होता है। हमेशा ये रूल काम नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल काम करता है। जैसे रिया नोज आनंद, रिया नोज आनंद, रिया हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, नोज क्या है, वर्ब है, और नोज के बाद हमारे पास क्या है, आनंद, आनंद वर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब के बाद हमारे पास आ रहा है, यस आई हैड अ हैट, यहाँ हमारे पास हैट क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दे डिड नॉट टेक देयर माउंटेन बाइक्स विद देम, देयर माउंटेन बाइक्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। टेक के बाद आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर जो स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएं कौन सा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग और अ पर्सन शोज हु और व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स। यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है लाइन पढ़कर, मैं आपको इजी भाषा में समझाती हूँ क्या होता है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, वर्ब का असर जिस चीज पर पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो आपकी कुछ बुक्स में गलत दी हुई है, वो क्या दी हुई है, वहां पर आपका ये बताया होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मैक्सिमम केसेस में ये होता है, बट हमेशा ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये चीज अपना स्टार मार्क कर लेना कि जरूरी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, पहला मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब जिस पर असर डाल रही है। पहले देखिए हम सेंटेंस देखते हैं, आमिर प्लेड द पियानो, आमिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड हमारा वर्ब हो गया। अब प्ले किया, प्ले किया मतलब कि उसने चलाया, ठीक है, उसने बजाया, क्या बजाया, कुछ पता भी तो होना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए, क्या चीज बजाया उसने, द पियानो। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब किस पर असर डाल दिया, प्ले क्या चीज की गई, पियानो किया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रितिका सॉ प्रिया थ्रू द विंडो, अब यहाँ पर रितिका सॉ प्रिया थ्रू द विंडो, ये वाला आपका सेंटेंस है जो आपका पेपर में अगर आपको नहीं पता होता, आप सिर्फ ये पढ़ के जाते कि नॉन लिविंग चीज ही हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, तो गलत करके आता है, आप क्या मार करके आते द विंडो, जो कि हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रितिका सब्जेक्ट है, सॉ हमारे पास क्या है, वर्ब है, सॉ देखा, देखा किसको, देखा किसको, प्रिया को देखा, ना कि विंडो को देखा।
किसको देखा? प्रिया को देखा। तो प्रिया हमारे पास क्या है? हमारा वर्ब जो जिस चीज का असर डाल रहा है, किस पर असर डाल रहा है? प्रिया पर असर डाल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रिया क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग है। आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ पर्सन और एन एनिमल हु रिसीव्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक पर्सन या एनिमल जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वो हमारा क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। एग्जांपल से समझा दी, बिल्कुल समझ आएगा। शी गेव द डॉग इट्स डिनर। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, शी जो है सब्जेक्ट है, गेव जो है वर्ब है। अब इसके अंदर गेव, गेव क्या दिया? क्या दिया? डिनर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डिनर दिया किसको? उसको डिनर को रिसीव किसने किया? डॉग ने किया। तो जो द डॉग है ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो डिनर है वो किसने रिसीव किया? डॉग ने रिसीव किया। तो वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है? कि ऑलवेज गिव्स द क्लास टू मच होमवर्क। यहाँ पर गिव्स क्या दे रही है? वो होमवर्क दे रही है। होमवर्क हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर वो होमवर्क दिया किसको जा रहा है? लेकिन वो किसको दिया जा रहा है? क्लास को दिया जा रहा है। दिया क्या चीज जा रही है? वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको दिया जा रहा है? कौन उसको रिसीव कर रहा है? वो हमारे पास हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द क्लास है हमारा ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Select the object in the following sentences and also classify them as direct और indirect object. ये आपका क्या है? यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, जहां पर आपको बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। आपको भी मैंने पढ़ाया है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद मुझे ये चारों जो मैंने आपको सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं या आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसमें आपका पहले तो ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। और फिर वो जो ऑब्जेक्ट आपने ढूंढा है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जितनी अन्य चीजें पीछे पूछी आप बेशक ना बताइए उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में आप जरूर बताइए मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो हमारा जो इंट्रोडक्शन था, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह से निकालते हैं, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें अब क्लैरिफाई हो गई होंगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से होता है। अब कल से हम क्या करेंगे? कल से हम बिल्कुल जो हमारा कोर टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोर टॉपिक्स में हमारे पास कोर टॉपिक्स करेंगे हम। कोर टॉपिक्स जैसे हमारे टेंसेस, वर्ब्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ठीक है, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब जितनी भी चीजें हैं हमारी वो सब हम चीजें शुरू करेंगे कल से, ठीक है। ये इनमें से हम एक टॉपिक उठा लेंगे और वो शुरू करेंगे, उसके रूल्स करेंगे, जो एग्जाम स्पेसिफिक रूल्स है वो चीजें हम शुरू करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे कि किस तरह से एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। अब आपको ये चीज क्लियर हुई ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उनको समझने में, ठीक है। इस क्लास को प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा बेशक, तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसका क्विज मैं आपको कंडक्ट कराऊंगी, वो क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको मैंने बताया भी कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, SMS स्टडी मेड सिंपल के नाम से ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको क्विजेस मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पे हम आपको मिलते हैं, ठीक है। और वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये जो क्लास बनाई है ना आपकी, ये बिल्कुल इतनी बेसिक क्यों बनाई है, जहाँ पे मैं आपको इतना बेस पढ़ा रही हूँ। ज्यादा मैंने टीचर्स का मतलब देखा है, बुक्स में देखा है, वो आपको डायरेक्ट क्या करते हैं,
मेन टॉपिक से लेके शुरू हो जाते हैं कि हमको सिर्फ जो एग्जाम में आ रहा है सिर्फ वहीं से शुरू करना है। उनको कोई मतलब नहीं बनता कि वो चीज से पहले बच्चों का बेस तो बना होना चाहिए, उनको पता तो होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इस चीज का मतलब क्या है। उनको यही नहीं पता, बस वो पढ़ी जा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं उसको कि सब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल लग जाएगा। ये वाली चीज मैं नहीं चाहती कि हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल समझ के करें। आपको ये नहीं, एग्जाम में क्या होता है, हम जैसे पेपर देते हैं जब हमारे पास जो पोर्शन आता है कॉमन एरर का पोर्शन आता है, आप वहां पर क्या करते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी उनको वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। वो कैसे करते हैं, उन्होंने रूल्स पढ़े भी होते हैं ना, तो उसके बाद भी उनको ये लगता है कि यहाँ पर ना ये सेंस बन रही है, तो इस वजह से मैं इसको टिक कर देता हूँ। उनको उस चीज का रूल नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनको बस ऐसे लग रहा है ये ठीक सा लग रहा है तो कर देता हूँ मैं। बट ठीक सा क्यों लग रहा है, उसका एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए ना कि क्यों है वो चीज। वो चीज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आपको क्यों, वाई का रीजन पता होना चाहिए, क्यों है वो चीज, ठीक है। और दूसरा मेरा कराने का बिल्कुल बेस मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक मतलब कहीं से कोचिंग ले पाना, ठीक है, उनको क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने में। उनका वो जब एक एसएससी जो पहले से तैयारी कर रहा है बच्चा और एक जो नया तैयारी कर रहा है बच्चा जिसका बिल्कुल बेस ही नहीं है, दोनों को समझ आनी चाहिए चीजें। दोनों के लिए जो है हमारे पास, जो हमारा कंपेटिटिव वर्ल्ड है, वो दोनों के लिए मतलब वो इकट्ठे वहां पर क्या है, सर्वाइव कर पाए, जॉब ले पाए, सिलेक्शन ले पाए। मैं ये चाहती हूँ, जेन्युइनली मैं ये चीज चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बेसिक रखा। सॉरी। तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू, अपना सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है। कल हम मिलकर फिर से एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।